गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज तो आप लोगों ने देख लिया पाकिस्तान क्रिकेट की क्या हालत हुई है। पाकिस्तान की टीम कहां स्टैंड करती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जिस वेस्ट इंडीज की टीम को माइटी पाकिस्तान कह रहा था कि यह टीम तो ऐसी है जिसको कि हम एक झटके में उड़ा देंगे, उस टीम ने न सिर्फ ओडीआई सीरीज जीती है बल्कि पाकिस्तान को 202 रनों के बड़े अंतर से आखिरी ओडीआई मैच में हराया। और मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की टीम से ही हमें एशिया कप में भिड़ना है। बाकी जो टीमें हैं ना आपकी, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो आपकी ओमान की टीम हो, ये शायद इतना कंपटीशन आपको नहीं देगी और शायद बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन चर्चा करेंगे भारतीय टीम के 3 सफल सलामी बल्लेबाजों को लेकर के, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को लेकर के। तीनों को लेकर के कुछ खबर आ रही है, खासतौर पर जायसवाल को लेकर के। और इतना तय है कि इन 3 खिलाड़ी में से किसी 2 को ही आप स्क्वाड में जाते हुए देखोगे, क्योंकि जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है उसके हिसाब से अगर तीनों चले जाएंगे 15 के स्क्वाड में तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चाहे फिर आप एक ही विकेट कीपर के साथ में जाओ, या फिर आप हो सकता है कि 2 ही ऑलराउंडर के साथ में जाओ, या हो सकता है कि आप 4 ही गेंदबाज के साथ में जाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात को। 15 के स्क्वाड में जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेट है। 5 आपके बैट्समैन होंगे, 5 आपके प्रॉपर गेंदबाज होंगे, इसके अलावा 2 विकेट कीपर होंगे और 3 आपके ऑलराउंडर होंगे। और 5 बल्लेबाजों की तब बात होती है जिसमें से कि आप सिर्फ 2 सलामी बल्लेबाज लेकर के जा रहे हो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सलामी बल्लेबाज की भूमिका में आपके पास में एक विकेट कीपर होगा। और ऐसे में सवाल यह है कि भाई यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, ये तीनों जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन इन तीनों में से किसी 2 को ही जगह मिलेगी। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर तीनों को खेलना है तो फिर बैटिंग ऑर्डर में मध्य क्रम से एक प्लेयर को गायब करना पड़ेगा, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो। यह आपको सोच समझ करके फैसला लेना होगा। और मेरे ख्याल से मध्य क्रम के साथ में आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्योंकि आप तीनों सलामी बल्लेबाज को खिला तो लोगे, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, इसको लेकर के भी आपको समझना होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं तीनों खिलाड़ियों के स्टैट्स में आपको बता देता हूं, क्योंकि जो खबर आ रही है वो भी मैं आपको समझा दूं। खबर यह आ रही है कि हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में न शामिल किया जाए। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, इस तरीके की मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक का यह मानना है, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। यशस्वी जायसवाल वर्सेस शुभमन गिल वर्सेस अभिषेक शर्मा, और एकदम डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई में अगर जायसवाल को आप T20 फॉर्मेट में नहीं खिलाते हो तो क्या जायसवाल के बिना आप T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम इमेजिन कर रहे हो, और क्या आपको लग रहा है कि जायसवाल के बिना आप 2026 T20 वर्ल्ड कप जीत जाओगे। क्योंकि एक बात फिर से स्पोर्ट्स टॉक आपको याद दिला देता है कि एशिया कप में उतना टफ कंपटीशन नहीं होगा। यहां पर यूएई की टीमें होंगी, यहां पर ओमान की टीम होगी, यहां पर आपके पाकिस्तान की टीम, जो कि T20 फॉर्मेट और ओडीआई सब जगह उनका बुरा हाल है। कंपटीशन उतना तगड़ा नहीं होगा, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सभी टीमें, अफगानिस्तान, ये चैलेंज करेंगी। और इसीलिए चयनकर्ताओं को सोच समझ करके फैसला लेना है। सबसे पहले जायसवाल के आंकड़े देख लेते हैं। 22 T20 मैचेस में 723 रन इन्होंने बनाए हैं। एवरेज इनका 36.15 का है। स्ट्राइक रेट लगभग 170 का, और इन्होंने 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। मतलब आउटस्टैंडिंग T20 फॉर्मेट के आंकड़े हैं जायसवाल के पास में। अब कोई मुझे बताए कि लगभग अगर कोई बैट्समैन 170 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है और हर मैच में 36 रन से ज्यादा का एवरेज है, क्या वो T20 फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर नहीं है? क्या आप उसको ड्रॉप कर देंगे? क्या उसकी जगह नहीं बनेगी स्क्वाड में? जो खबरें चल रही हैं उसी के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि क्या जायसवाल की जगह नहीं बनेगी। और मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाई इन 3 में से किसी 2 को ही आप स्क्वाड में लेकर के जाओगे। दूसरे नंबर पर आपके शुभमन गिल आते हैं, और याद रखिएगा शुभमन गिल को आपने 2024 T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व के तौर पर रखा था। जैसे कि रिंकू थे, जैसे कि आपके वो जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे खलील अहमद, वैसे ही ये थे, शुभमन गिल थे। शुभमन गिल ने कुल मिलाकर के 21 T20 मैचेस में 578 रन बनाए हैं। एवरेज इनका 30.42 का है। स्ट्राइक रेट 140 के आसपास का है। 3 अर्धशतक और 1 शतक इन्होंने लगाए। और उसके बाद अभिषेक शर्मा है,
जिनके लिए 2025 साल आउटस्टैंडिंग रहा है। 55 के एवरेज से रन बनाए, मैंने पहले भी आपको बताया। 16 मैचेस में अभिषेक शर्मा के नाम 535 रन हैं 16 मैचेस में। एवरेज 33.34 का है। स्ट्राइक रेट इनका भाई साहब 193 का है। 2 अर्धशतक और 2 शतक इन्होंने लगाए हैं। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो शायद दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज का पहले मौका बनता है आंकड़ों के हिसाब से, जायसवाल का और अभिषेक शर्मा का। क्योंकि T20 फॉर्मेट के आंकड़ों में शुभमन गिल पिछड़ जाते हैं। लेकिन यह सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हमारे जब चयनकर्ता टीम चयन करते हैं तो उसमें आंकड़े भी देखे जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक यह भी देखा जाता है कि कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंसी से रन बना रहा है और साथ में कितना बड़ा नाम है। और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शुभमन गिल इस समय भारत के सबसे बड़े नाम बनकर के उभर चुके हैं। टेस्ट मैचेस के कप्तान हैं, बहुत जल्दी ओडीआई की कप्तानी मिलेगी। तो शुभमन गिल आंकड़ों के हिसाब से तो भाई साहब पिछड़ रहे हैं। और पिछड़ने का मतलब यह नहीं है कि इनसे ओपन नहीं कराई जाएगी। मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं कि 3 में से 1 प्लेयर का बाहर जाना तय है। या तो जायसवाल बाहर जाएंगे तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा स्क्वाड में होंगे। बाहर जाने का मतलब है स्क्वाड से बाहर। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, बाहर का मतलब यह नहीं है कि 15 में रहेंगे और प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। इन 3 में से किसी 2 को ही स्क्वाड में जगह मिलेगी और वही दोनों आपके ओपनर बैट्समैन के तौर पर होंगे। क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पर जो ओपनर होगा वो आपका विकेट कीपर होगा। और वो विकेट कीपर कौन होगा? वो संजू सैमसन होंगे। 1 विकेट कीपर आप मध्य क्रम में लेकर के जाओगे। इसे देख करके मुझे तो ऐसे लग रहा है, आंकड़ों को देख करके, कि चयनकर्ताओं को एक बहुत ही हार्ड कॉल लेना होगा। क्योंकि देखो, शुभमन गिल और जायसवाल को आपने ज्यादा T20 मैचेस नहीं खिलाए, क्योंकि उस समय बराबर आपका टेस्ट मैच चल रहा था। जो सीनियर टीम जो टेस्ट मैचेस की टीम थी, या विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो हालांकि उन्होंने 2024 में ही संन्यास ले लिया था। लेकिन ये जो सिलसिला रहा है हम सब ने देखा है। 2024 T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे T20 फॉर्मेट। वो तो जनवरी में उन्होंने खेलना शुरू किया और फिर हम चैंपियन भी बने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इन तीनों चीजों को देख करके, इन तीनों नाम को देख करके मुझे ऐसा लगता है, और अभिषेक शर्मा इस समय आईसीसी T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन है। और बाय द वे तिलक वर्मा अब नंबर 2 बैट्समैन बन चुके हैं। या तो आप श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाओगे तो फिर इन तीनों बैट्समैन को रख लोगे स्क्वाड में, जायसवाल, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, और देन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। ये होगा। या तो आप श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा दोनों को स्क्वाड में रखोगे और सूर्या होंगे, तो फिर यहां पर आपको 2 ही नाम चुनना होगा। तो ये बहुत ही सोच समझ करके चयनकर्ताओं को निर्णय लेना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर तीनों में से कोई भी मुझे कहे कि एक नाम बताओ जिसको कि आप देखना चाहते हो T20 फॉर्मेट में, इन तीनों में से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अभिषेक शर्मा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल, मैं पहले जायसवाल का नाम लूंगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।